हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इस तरीके का मैसेज रिसीव हुआ है कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट यू हैव मेड ट्रांजेक्शंस इन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ऑफ रुपीज ऑन विच TDS अंडर सेक्शन 194 डिडक्टेड बट द सेम ट्रांजेक्शंस हैव नॉट बीन रिपोर्टेड अंडर शेड्यूल VDA ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। दोस्तों, असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए टैक्स पेयर को इस प्रकार के मैसेज रिसीव हो रहे हैं कि आपने क्रिप्टो मार्केट में इनकम किया हुआ है और आपने अपनी ITR में शेड्यूल VDA जो कि क्रिप्टो मार्केट की होती है उसको आपने अपडेट नहीं किया है। नॉर्मली ये जो ट्रांजेक्शंस होते हैं दोस्तों, वो आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में रिपोर्ट कर दिए जाते हैं, लेकिन ITR फाइल करते समय बहुत सारे टैक्स पेयर इसको छोड़ देते हैं। तो यदि इस प्रकार के केसेस हैं तो यहाँ पर इस मैसेज के माध्यम से आपको ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप अपनी ITR को रिव्यू कीजिए। यदि ये मिस्टेक्स पाई जाती है तो आप सेक्शन 139(8)A में अपनी ITR को करेक्ट करिए और ITR को फिर से सबमिट कीजिए। और दोस्तों, टाइम टू टाइम टैक्स पेयर को अवेयर करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इस प्रकार के मैसेज आते हैं कि यदि आपको VDA ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी SMS या ईमेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिसीव हुआ है तो आप इस कम्युनिकेशन को इग्नोर ना करें। ये आपके TDS सेक्शन 194(S) से रिलेट करता है। जनरली जो भी आप क्रिप्टो मार्केट में काम काज करते हैं, उसमें सेल करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस पर TDS कटता है और आपके पैन नंबर पे रिपोर्ट हो जाता है। और आप अपनी ITR में जब इसको कंसीडर नहीं करते हैं तो इस प्रकार के मैसेज आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 139(8)A के लिए बोला जा रहा है कि आप अपने मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। यदि आप इस मिस्टेक्स को करेक्ट नहीं करते हैं, आपके ITR में ये परसिस्ट करती है, तो उस केस में स्क्रूटनी की नोटिस आपको सेंड की जा सकती है और आपके ITR की असेसमेंट खुद इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा किया जा सकता है। ऐसे में एक हैवी पेनाल्टीज आपको पे करनी पड़ सकती है। इसलिए इससे बचने के लिए आप अपने वर्चुअल डिजिटल एसेट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उसको अपनी ITR में रिपोर्ट करना ना भूलें। तो दोस्तों, असेसमेंट ईयर 25-26 की ITR फाइल करने वाले हैं आप, तो इसमें क्रिप्टो मार्केट की इनकम को ITR में किस तरीके से रिपोर्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ हम बात करेंगे कि क्रिप्टो इनकम क्या होती है और क्रिप्टो इनकम पे टैक्स के रेट्स क्या हैं, TDS क्रिप्टो सेल या ट्रांसफर पे कितना % डिडक्ट किया जाता है और 87A की रिबेट क्या आपको मिलती है क्रिप्टो मार्केट की इनकम पे। ITR फॉर्म आपको कौन सा सेलेक्ट करना है क्रिप्टो मार्केट की इनकम को रिपोर्ट करने के लिए। और दोस्तों, इसके लिए प्रॉपर इनकम टैक्स फॉर्म एक शेड्यूल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया हुआ है जिसमें कि आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। और नेक्स्ट ये है कि यदि आपको क्रिप्टो मार्केट में इनकम हो रखी है लेकिन अदर हेड्स में आपको लॉसेस हो रखे हैं, जैसे FNO का लॉस हो गया, शेयर मार्केट का इंट्राडे लॉस हो गया, बिजनेस प्रोफेशंस में लॉस हो गया, तो क्या उस लॉस को आप क्रिप्टो मार्केट की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, अपने इनकम को आप रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इन सब बातों के ऊपर इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रिप्टो मार्केट की इनकम क्या होती है। नॉर्मली जैसे शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वैसे दोस्तों क्रिप्टो दैट इज डिजिटल कॉइन, जैसे आपने नाम सुना होगा बिटकॉइन, इथेरियम, दोस्तों शिबा इनू, न जाने कितनी प्रकार के डिजिटल कॉइन्स होते हैं जिसमें कि आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं। अब दोस्तों, इसमें दो तरीके की इनकम आपको हो सकती है। अब बेसिकली इनकम टैक्स के लैंग्वेज में इसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का नाम दिया गया है, जिसको कि VDA भी कहते हैं। तो दोस्तों, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से आपको दो टाइप्स की इनकम हो सकती है। पहला तो होती है ट्रेडिंग की इनकम, दूसरी होती है इन्वेस्टमेंट की इनकम। अब ट्रेडिंग की इनकम मतलब ये हो गया कि आपने कॉइन को खरीदा और आपने सेम डे उसको सेल कर दिया, तो वो ट्रेडिंग की इनकम या लॉस मानी जाती है। और इन्वेस्टमेंट मीन्स ये होता है कि आपने दोस्तों कॉइन खरीदा और आपने उसको सेम डे ना बेच करके आप उसको 2 दिन 3 दिन या फिर 4-5 दिन के बाद सेल करते हैं, तो उस पर जो भी आपको गेन या लॉस होता है वो आपका इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि टैक्स के रेट्स क्या है क्रिप्टो मार्केट की इनकम पे। तो देखिए, इनकम टैक्स में दो तरीके के टैक्स रेट्स अब चल रहे हैं। पहला तो ये नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स और दूसरा होता है स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। अब ये जो क्रिप्टो मार्केट की इनकम होती है ये स्पेशल इनकम की कैटेगरी में आता है, इसलिए स्पेशल रेट से टैक्सेस इस पे लगते हैं। 30% का दोस्तों फ्लैट रेट है इस पे। यदि आपको कोई भी गेन हुआ है तो उस पर 30% का टैक्सेस लगेगा, लेकिन यदि आपको लॉस हो रखा है क्रिप्टो में तो उस केस में कोई भी टैक्सेस नहीं लगेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको क्रिप्टो मार्केट की ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट नहीं करनी है। आपको चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन्स को ITR में रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। तो इसके बाद है कि क्रिप्टो के सेल या ट्रांसफर पे कितना % TDS कटता है। तो दोस्तों,
जो भी ट्रांसफर आप करते हो, सेल करते हो, 1% के फ्लैट टैक्स रेट से सेक्शन 194(s) में टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। अब ये ट्रांजैक्शंस हाईलाइट इसीलिए होते हैं कि आपका टीडीएस कट चुका है, सेक्शन 194(s) में 26(as) में रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन आईटीआर में आपने शेड्यूल वीडीए को अपडेट नहीं किया, क्रिप्टो के ट्रांजैक्शंस को आपने रिपोर्ट नहीं किया, तो इसके वजह से इस प्रकार के मैसेजेस रिसीव होते हैं। तो नॉर्मली दोस्तों जो पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर है आपकी आईटीआर इसमें फाइल होती है, कभी कभी आईटीआर डिफेक्टिव में चली जाती है इमीडिएटली, कभी कभी आईटीआर प्रोसेस भी हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसेस हो गया तो आपको डिपार्टमेंट छोड़ देगा। दोस्तों अभी क्या हो रहा है कि 23-24 असेसमेंट ईयर के लिए लोगों को मैसेजेस मिल रहे हैं कि आपने क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन्स को आईटीआर में रिपोर्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर जिस असेसमेंट ईयर की आईटीआर फाइल कर रहे हैं, असेसमेंट ईयर 25-26 की, तो इसी में ही आप इसको रिपोर्ट कर दीजिए, बेहतर होगा। इसके बाद 87A की रिबेट की यदि बात की जाए तो देखिए नॉर्मली जो रिबेट मिलता है आपको कि आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाए, कम से कम हो जाए, और गवर्नमेंट आपको 87A में रिबेट देती है, ठीक है। ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको मैक्सिमम 12,500 तक का रिबेट मिलता है और न्यू रेजिम में आपको मैक्सिमम 20,000 रुपीज तक का रिबेट मिलता है। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको इसकी रिबेट मिलती है, ठीक है, 12,500 तक मैक्सिमम मिलता है, उसके ऊपर जो भी जाएगा वो आपको पे करना होगा। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में क्रिप्टो पे जो भी टैक्सेस आ रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे 30% का टैक्स है, ठीक है, तो ऑब्वियसली टैक्सेस ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो न्यू रेजिम में आप इसकी कोई भी बेनिफिट 87A में नहीं ले सकते, ये कंप्लीटली यहाँ पे डिसअलाउड कर दिया गया है। इसके बाद होता है कौन सी आईटीआर फॉर्म आपको फाइल करनी है क्रिप्टो मार्केट की इनकम को रिपोर्ट करने के लिए। तो देखिए यदि आप इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं और उस पर आपको गेन या लॉस हो रखा है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना है, और यदि आपने ट्रेडिंग की हुई है तो उस केस में आपको आईटीआर 3 में इसकी रिपोर्टिंग करनी है। अब दोस्तों यहाँ पे ये है कि कौन सा फॉर्मेट इसके लिए स्पेसिफिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर में इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जिसमें कि आप क्रिप्टो मार्केट की इनकम को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए एक प्रॉपर शेड्यूल्स निकाला गया है, वो शेड्यूल होता है दोस्तों सेक्शन 115BBH का। अब यहाँ पे कई बार टैक्स पेयर क्या करते हैं कि ये जो क्रिप्टो मार्केट की ट्रांजेक्शन्स होती है उसको अपने नॉर्मल इनकम में जोड़ देते हैं, जो कि गलत है। तो आपको हमेशा ये शेड्यूल्स अपडेट करनी है। आपको नॉर्मल रेट ऑफ इनकम जैसे कि सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी, उसमें आपको क्रिप्टो मार्केट की इनकम को जोड़ करके आईटीआर में रिपोर्ट नहीं करनी है। तो आईटीआर फॉर्म में चाहे 2 हो 3 हो, आपको ये स्पेशल शेड्यूल मिलता है, शेड्यूल वीडीए का, और इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, जो भी आपको क्रिप्टो से इनकम हो रखी है उसका आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला तो कॉलम होता है डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब आपने उस कॉइन को कब खरीदा उसका डेट मेंशन करना है, किस डेट को आपने उसको सेल किया हुआ उसका डेट, और यहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि कौन से हेड में ये इनकम जो है टैक्स की जाएगी। मैंने आपको बताया कि यदि ट्रेडिंग है तो वो आईटीआर 3 में बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा, यदि इन्वेस्टमेंट हो तो कैपिटल गेन सेक्शन में वो काउंट किया जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे इसका सिलेक्शन भी करना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब आपने इस कॉइन को कितने में खरीदा था उसका अमाउंट यहाँ मेंशन करना है। इसके बाद ये कि आपने जब इसको सेल या ट्रांसफर किया तो आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ वो टोटल वैल्यू एंटर करनी है, और यहाँ पे दोस्तों जो भी गेन या लॉस होता है वो आपकी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाती है। तो यहाँ पे जो भी गेन होगा वो 30% के रेट से टैक्सेबल होगा। यदि दोस्तों लॉसेस होती है तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। देखिए लॉसेस होगा तो ऐसा नहीं है कि ये आगे चल के कैरी फॉरवर्ड होगा, जैसे और किसी अदर हेड ऑफ इनकम में लॉस हो जाता है तो कैरी फॉरवर्ड होकर 8 असेसमेंट ईयर तक जाता है, लेकिन यहाँ के कोई भी लॉसेस आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म से क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन करते हैं वहां से दोस्तों आप कैपिटल गेन स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपनी एक प्रिपरेशन कर सकते हैं डे वाइज, ठीक है, जिसमें कि किस डेट को आपने लिया, किस डेट को आपने सेल किया, ये पूरा तैयार कर लीजिए। कितने में आपने उसको खरीदा था इसका कॉस्ट यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, कितने में आपने उसको बेचा था उसका आप अमाउंट मेंशन करिए। यहाँ पे जो भी आपके गेन और लॉस होंगे वो कैलकुलेट होकर के आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे होगी क्रिप्टो मार्केट की इनकम को किस तरह से आईटीआर में रिपोर्ट करते हैं, और यदि आपको किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम में लॉस हो चुका है, जैसे लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लॉस, इसके बाद कैपिटल गेन के लॉस, और यहाँ पर आपको इनकम हो रखी है, तो क्या ये सेट ऑफ होगा? तो दोस्तों इसका कोई भी एडजस्टमेंट किसी भी दूसरे हेड ऑफ इनकम से नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको लॉस हो रखा है और क्रिप्टो में आपको इनकम हो रखी है तो आप इसको सेट ऑफ करवा सकते हैं। आईटीआर में इसको कंप्लीटली डिसअलाउ कर दिया गया, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, और असेसमेंट ईयर 25-26 के आईटीआर में
वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के जो भी ट्रांजेक्शन्स उसको रिपोर्ट करना ना भूलें। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।